जो अंग्रेज़ों की औलाद हैं, जो अंग्रेज़ों की तायीद करना चाहते हैं, वो अंग्रेज़ी ही फरमान को मानेंगे। और नाज इतना ना करे हमें सताने वाले, नाज इतना ना करे हमें सताने वाले, और भी दौरे फलक हैं अभी आने वाले। उन गरीब महिलाओं का आप कह रहे थे कि पैसा लेकर के बैठने वाली औरतें हैं, उनको 500-500 रुपये किराए पे लेकर के आया जा रहा है। आप उन गरीब महिलाओं के ऊपर तोहमत लगा रहे थे, अब आपको शर्म नहीं आती है? वक्फ बिल का जो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान विरोध कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में लागू नहीं होगा। वही दो हिंसा की भी खबर है, बंगाल में हिंसा भी है वक्फ बोर्ड के लेकर के। कैसे देख रहे तमाम मुद्दों को? नहीं, देखिए क्या है, पूरे देश के अंदर तमाम विपक्षी दल के नेता कोर्ट भी पहुँचे हैं, उन्होंने वक्फ बिल का जो है विरोध भी करा है। सड़क से लेकर के सदन तक जो है वक्फ जो बिल आया हो उसका विरोध हो रहा है, और गैर संवैधानिक भी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लोग गए हैं, वो इसीलिए गए हैं, आर्टिकल हमारा 14, 16, आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन करता है, इसीलिए लेकर गए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि सरकार जो है इस बिल को लाने के पीछे उसकी मंशा को समझना था। तमाम लोगों ने अपनी बातें भी सदन में रखी, जेपीसी के अंदर भी बात रखी, लेकिन किसी की बात सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि जिन कॉरपोरेट घरानों के चंदे से सरकार चल रही है, ये उन्हीं लोगों का पसंदीदा एक बिल है। एक बड़े, मैं सभी ने कहा कि बड़े उद्योगपति का घर जो है वो वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है। हो सकता है वो कॉरपोरेट के तौर पे एक निकल कर के बिल सामने आया, क्योंकि बिल को बनाने वाले कोई अधिकारी तो सामने नहीं आए। ये सवाल भी पूछा गया सदन के अंदर। आप लोग नहीं, डर नहीं, देखिए डरा नहीं जाता है, डरते वो लोग हैं जो डराते हैं। हम तो देश की जनता को, देश की आवाम को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रही है, उसको लेकर के सवाल खड़ा होता है। अभी आप देखिए, मौजूदा गवर्नर से ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है, उसको संजीदगी से लेना चाहिए। गवर्नर असंवैधानिक काम कर रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा से बिल पारित होकर के कानून बनते हैं, उसी तरीके से स्टेट सरकार के अंदर बहुत से कानून बनते हैं, बहुत से बिल पारित होते हैं। आप बताइए क्या हुआ? तमिलनाडु के अंदर गवर्नर के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि गैर संवैधानिक तरीके से राज्यपाल काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने भारतीय जनता पार्टी के सिलेक्टेड राज्यपालों की कार्यशैली देखी है, चाहे वो केरल के हों, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हों, चाहे जो है तमिलनाडु के हों, पौंडीचेरी के हों, और चाहे दिल्ली के हों। लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने जिस तरीके से असंवैधानिक काम कर रहे हैं, उसके ऊपर तो सवाल हो ही नहीं रहा है। आप बताइए, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बात बोली है उत्तर प्रदेश के बारे में। आप बताइए, सिविल के जो मुकदमे हैं उनको आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जिस तरीके से काम कर रही है, वक्फ बोर्ड के नाम पे आप लोग मुसलमान दंगा करेंगे। दंगा कहाँ हुआ? किसने दंगा करने की बात करी? मुर्शिदाबाद में देखिए क्या हो गया। मुर्शिदाबाद में जो हुआ है उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है, उसको कोई समर्थन नहीं दे रहा है। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई वो निंदनीय है और पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर सवाल बनता है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये कहता हूँ, जिस तरीके से मणिपुर को जलाया गया, मणिपुर में हिंसा हुई, उसके ऊपर जवाबदेही किसकी तय होगी? ममता बनर्जी देंगी। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, पूरा मणिपुर जल गया, उसके ऊपर तो सरकार जवाब नहीं दे रही। तो ये सवाल भी तो पूछना चाहिए ना। ये सवाल पूछने से आप क्यों घबराते हैं? पूछिए खुल करके। सरकार ने कानून पास करवाया, एक्ट भी बन गया, ममता बनर्जी रोक देगी कानून को? देखिए सेंटर से कानून पास होता है, सेंटर को कानून बनाने का अधिकार है, और स्टेट्स को भी कानून बनाने का अधिकार है। बहुत सी स्टेटों में बहुत सी जगह पे कानून अलग अलग तरीके से भी काम करता है, वो भी संवैधानिक है, ये भी संवैधानिक है। अगर गैर संवैधानिक होगा उसको सुप्रीम कोर्ट में आप चुनौती दे दीजिएगा। अरे सर, आप लोग तो मजाक बना के रख दिया है। पार्लियामेंट से जो कानून बन चुका है संसद से, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कूड़े फेंक देंगे, ममता बनर्जी कहते हैं बंगाल में लागू नहीं होंगे। आपने कृषि कानून बिल बनाया था, फिर सड़क पे आंदोलन हुआ, 650 किसानों की शहादत हुई, ज़्यादा किसानों की शहादत हुई, फिर आपने वापस ले लिया। वो भी इसी सदन से पारित हुआ था। उसके बाद सुन लीजिए, अरे अभी रुक तो जाइए, बचा नहीं दिया। उसके बाद आपने एक कानून बनाया, आपने एक कानून जो है यहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बनाया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, उस पर बात नहीं कर रहे। वो भी तो यही सदन से बनाया था, उस पर क्या जवाबदेही बनेगी सरकार की? जो मनमानी हरकतें सरकार कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अपनी मनमाने तरीके से जो है सरकार बदल ले। ये नहीं चलेगा लोकतांत्रिक तरीके से। जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा, ये नहीं। देखिए, ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा,
जो अंग्रेज़ों की औलाद हैं, जो अंग्रेज़ों की तायीद करना चाहते हैं, वो अंग्रेज़ी ही फरमान को मानेंगे और गांधी विचारधारा वाले लोग हमेशा ही सीने पे गोली खाएंगे। आप देख लीजिए नाथूराम गोडसे के समर्थक तो गोलियां ही चलाएंगे ना। वो गांधीवादी विचारधारा को, अम्बेडकरवादी विचारधारा को, पटेल जी की विचारधारा को, मौलाना आज़ाद की विचारधारा को, उन सबको कत्ल करना चाहते हैं। ये हमने तमाम नज़ीरें ऐसे देख रखी हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो चाहते हैं हमारे खून से उनका कलेजा ठंडा होगा तो ठीक है, हम भी तैयार हैं, वो भी तैयार हैं, प्रदर्शन तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और संवैधानिक तरीके से होगा, बात भी रखी जाएगी। राम मनोहर लोहिया जी कह गए कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आपका संसद के अंदर बहुमत है, आप संसद से चलिए, हमारे लिए सड़कें हैं, देश सड़कों पे से चलता है और वहाँ से भी चलेगा। विरोध प्रदर्शन होगा और बिल्कुल होगा। आप लोग चिल्लाते लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, आप लोग रोड पर उतर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल हो रही लोकतंत्र की हत्या। क्या होगी? क्या क्यों नहीं हो रही है? आप गैर संवैधानिक तरीके से, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मानने को तैयार कर रहे हैं। नाज इतना ना करें हमें सताने वाले, नाज इतना न करें हमें सताने वाले, और भी दौरे फलक हैं अभी आने वाले। टेबल टर्न होती है, सत्ता की एक फितरत होती है कि वो टर्न करती है, वापस आती है जब सत्ता के अंदर। नहीं, हम धमकी नहीं दे रहे, सच्चाई बता रहे हैं आपको। और अगर आपको धमकी लग रही है और धमक रहे हैं आप इस सच्चाई से, संवैधानिक तरीके से, तो आपको मुबारक हो। लेकिन समझाने का हमारा तरीका यह है कि सत्ता के नशे में आके, गुरूर में आ करके ये डिसीजन ना लें, जिससे जो बहुत सारे मुसलमान भी बिल के समर्थन में आए कि वो सरकार के चाटुकारों की बात ना करा करिए आप, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोगों की बात ना करा करिए आप। वो सरकार की तायीद करने वाले लोग हैं, हमेशा से करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो सरकार बोलेगी उनको हो सकता जो है एक की टकली मिली हो, वो जो मोदी किट बांटी गई। सरकार तो कह रही है वक्फ बिल का आपको पता है कितने प्रॉपर्टी टोटल? 9.5 लाख करोड़ रुपया। अच्छा, कमाई कितना आता है? सिर्फ 1,26,00,000। क्या बात कही, बड़े वरिष्ठ पत्रकार मालूम होते हैं, समझदार। क्या मतलब ये क्या लूट बचा हुआ है? अच्छा, 19 कॉलेज है, कितने बहुत से कॉलेज वक्फ के। सुनिए, आपको नहीं पता होगा, बहुत से ऐसे कॉलेज, ऐसे स्कूल है, बहुत से स्कूल कॉलेजेस यूपी के अंदर तमाम जगह पे मदरसे ऐसे हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो वक्फ की ज़मीन पर चल रहे हैं। और आप वक्फ की ज़मीनों के ऊपर 12,000 करोड़ 13,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में पड़े हैं। अरे 19 लाख करोड़ रुपए एक दिन के अंदर शेयर मार्केट में ध्वस्त हो गया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो किसका गया है? वो कितने मुसलमानों के चला गया? इस देश के बहुसंख्यकों को सोचना पड़ेगा, एक दिन में 19 लाख करोड़ रुपए किसका गया? कौन से मुसलमान थे बड़े? निकाल लीजिए लिस्ट, किसका पैसा डूबा है इन्वेस्टर का। सही है जवाब। सरकार तो कह रही है कि आपत्ति उन्हीं लोगों को है जिन्होंने कब्जा रखा है। अरे कब्जा तो बहुत से भू माफिया सदन के अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने तमाम लोगों की जमीन दबाई हुई, सरकारी जमीन दबाए हुए ऐसे भूमाफिया बैठे हुए हैं, चाहे विधानसभा के अंदर बैठे हो, चाहे लोकसभा के अंदर बैठे, जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दम, और उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद निकलेंगे। मुसलमानों के हक खाते थे, ये कह रही है सरकार। गरीब मुसलमानों के लिए, चलिए आपको बड़ा तकलीफ हो रही है तो गरीब मुसलमानों को आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए, सदन के अंदर पहुंचाइए, विधानसभा में भेजिए, लोकसभा में भेजिए, राज्यसभा के अंदर भेजिए। जब आपको गरीब मुसलमानों की चिंता और माइनॉरिटी का आवाज तो उठा रही है सरकार। सुनिए, ये झूठी सरकार है, बेईमान सरकार है। शिक्षा का बजट कम कर दिया गया, उस पर बात नहीं कर रही है। और उसके बावजूद मैं बताता हूँ, देश के माइनॉरिटीज का बजट काट लिया गया है। देश के माइनॉरिटी का बजट कितना है? 5,000 करोड़ रुपए, और आबादी कितनी है? 20 करोड़ आबादी के ऊपर आप महीने का 1 रुपया खर्च कर रहे हैं उनकी एजुकेशन, उनके स्वास्थ्य के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर, साल का 1 से 1.5 रुपए में। ये आप मुसलमानों का भला करेंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं ये झूठा प्रोपेगेंडा, बेईमानी वाला प्रोपेगेंडा, मक्कारी वाला प्रोपेगेंडा ये देश के अंदर ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। संविधान किरण रिजिजू कह रहे हैं कि दुआएं लगेंगी इस बिल का, आप लोग सपोर्ट। अच्छा, वो एक सदन में गृह मंत्री जी ने अलग स्टेटमेंट दिया, किरण रिजिजू जी ने अलग सा स्टेटमेंट दिया। गृह मंत्री जी कह रहे थे कि किसी भी गैर मुसलमान को जो है इसके अंदर नहीं शामिल करा जाएगा, और उसके बाद किरण रिजिजू अपनी उसी जगह पर सदन के अंदर झूठ बोल रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर का मजाक बनाया हुआ, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर लोग झूठ बोल रहे हैं आकर के, उनसे हम तायद करें। दूसरी तरफ किरण रिजिजू कह रहे हैं कि उसमें गैर मुस्लिम भी होंगे। आप लोग गुमराह कर रहे लोग। हम गुमराह, मैंने तो दोनों के स्टेटमेंट कोट कर दिए। आप बताइए, गृह मंत्री जी क्या जो ये कानून क्या प्रॉब्लम है बताइए। देखिए, कानून में कई चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। मैंने आपको बताया, पहले तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि पहले वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कोई कब्जा करता था तो उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लगता था और नॉन बेलेबल वारंट होता था। आपने क्या करा उसको?
ईज़िली बेल मिल जाएगी उसको। मतलब जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन के भूमाफिया बैठे हुए हैं उनको आसानी से बेल मिल सकती है, जैसे राम रहीम को मिल जा रही है आजकल। पेरोल मिल रही, पेरोल नहीं मिल रही। इसी तरीके से ये प्रावधान है। दूसरा, हमको ये है क्योंकि वक्फ बोर्ड की बहुत सी ज़मीनें यहीं दिल्ली के अंदर और तमाम जगहों के ऊपर सरकारी लोगों ने, सरकारी ऑफिसेज बने हुए हैं बहुत सी जगह पर। स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, चाहे सेंटर की जो गवर्नमेंट है, उससे वक्फ बोर्ड के बहुत से केसेस चल रहे हैं। अब आप उनको कह देंगे जा करके कल को कि सरकार की ज़मीन है, डीएम आएगा, अपना एक आदेश दे देगा, जो भी अपॉइंटेड ऑफिसर होगा वो अपना एक डिसीजन दे देगा, कल को वक्फ बोर्ड की ज़मीन चली जाएगी। वैसे आंदोलन के लिए तैयार है सर? क्यों नहीं तैयार है? ये कहाँ तैयार नहीं, हर जगह तैयार है, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, स्टार्ट हो गए। शाहीन बाग क्यों नहीं बनना चाहिए? एक शाहीन बाग, जहाँ जहाँ प्रदर्शन हो गए शाहीन बाग की खूबसूरत की नज़ीर ये है, पूरे विश्व के अंदर शाहीन बाग को सराहा गया। जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हुआ और देश की गरीब महिलाओं ने ये आंदोलन खड़ा करा, उसको लेकर के आप बात करने को तैयार। और उन गरीब महिलाओं का आप कह रहे थे कि पैसा लेकर के बैठने वाली औरतें हैं, उनको 500-500 रुपये किराए पे लेकर के आया जा रहा है। आप उन गरीब महिलाओं के ऊपर तोहमत लगा रहे थे। अब आपको शर्म नहीं आती है? आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग कोर्ट भी जा रहे हैं और सड़क के अंदर भी आंदोलन करेंगे लोकतांत्रिक तरीके की आप लोग दावत दे रहे हैं? नहीं, हम वो कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग बना देंगे। नहीं, अगर वो जलियांवाला बाग बनाने के शौकीन है, क्योंकि उनके बाप दादा और अजदादों ने हमेशा अंग्रेज़ों की गुलामी करी, चाटुकारिता करी है, और बहुत सी जगह पे क्रांतिकारियों की मुखबरी करने के लिए उनको पैसे मिलते थे। उनकी जो है जान जो है देश के लिए निछावर हो गई, उनकी मुखबरी पीछे से जा के करते थे। कौन लोग थे जिन्होंने मुखबरी करी थी? नाम लीजिए। यहाँ तो बड़े सदन में एक नेता भी बैठे हुए थे जिन्होंने मुखबरी करी थी एक बड़े क्रांतिकारी की, कोर्ट के अंदर जा कर के गवाही दी थी। नीतीश कुमार पे क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, नीतीश कुमार के ऊपर क्या कहना है? नीतीश कुमार साहब का तो इस बार जो है सुपड़ा साफ होने जा रहा है, बिहार की जनता दे देगी। आजकल वो टोपी लगा करके पहुंच रहे हैं, ईद समारोह करा रहे हैं। हाँ, एक वही तो कह रहे हैं, वो टोपी पहन नहीं रहे हैं, वो टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं देश के मुसलमानों को, और ख़ास तौर से बिहार के मुसलमानों को। वो होने नहीं जा रहा। विधानसभा में करारी शिकस्त सामने खड़ी हुई है, और नीतीश बाबू के लिए कह नहीं सकता। आधे से ज़्यादा पार्टी जो है उनकी हड़प ली है भारतीय जनता पार्टी ने। अब वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे के अंदर आ चुके हैं। वो होता नहीं है कि तोते की जान जो है ना, जिन की दोए की जो जिन है उसकी जो एक जान है वो तोते के अंदर है।